नारायण फुलोदिया जी की मकान के पास प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी उपस्थित रहे। इसके साथ ही पूर्व पार्षद हरिनारायण फुलोदिया उपस्थित रहे। बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक ने जनता की समस्याएं सुनी, साथ ही साथ उनके जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। करगिल युद्ध को 21 साल बीत चुके हैं। इन 2 दशकों में हमारे देश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे। चीन की चाल हो या पाकिस्तान का दोगलापन, इन 2 दशकों में भारत के अंदर कई सारे बदलाव आए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करगिल युद्ध को बीत गए 21 साल, सैनिकों की वीर गाथा पर देती है जोश। पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को जमीन से मारा, दुर्गम रास्तों से पहुंचे दुश्मन के पास, चुन चुन कर पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ा। करगिल युद्ध को 21 साल बीत गए। इन 2 दशकों में हमारे देश ने कई उतार चढ़ाव देखे। चीन की चाल हो या पाकिस्तान का दोगलापन, इन 2 दशकों में भारत के अंदर कई बदलाव आए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में करगिल में हुए सशस्त्र संघर्ष को हम देशवासी ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक इस युद्ध में शामिल थे, जिन्होंने 5,000 से ज्यादा घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ, जिसमें हमारी सेना को लड़ने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने करगिल युद्ध जीता और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। करगिल के युद्ध का हिस्सा बने वीरों की कहानी। बायां हाथ गवाकर लिया दुश्मनों से लोहा। 18 गढ़वाल राइफल्स में तैनात रहे एक सैनिक के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान जब वो दराल सेक्टर में तैनात थे, तब 13 जून को ट्रोलिंग पहाड़ी पर कब्जे के दौरान उनके ऊपर मोर्टार बम गिरा। इस घटना में उनका बायां हाथ उड़ गया और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सैनिकों की माने तो उस समय हमारी सेना ने पाकिस्तान फौजियों की 2 चौकियां घेर रखी थी। पहाड़ियों वाले रास्ते में लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय कर जवान घायल सिपाहियों को अस्पताल लेकर पहुंचे। मोर्चे पर तैनात जवानों को पहुंचाया गोला बारूद। करगिल युद्ध के दौरान दुर्गम रास्तों से होते हुए हमारे जवानों ने अपने साथियों को गोला बारूद पहुंचाए और पाकिस्तानियों को उनकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। कभी रातों रात हेलीकॉप्टर द्वारा दुर्गम स्थानों पर गोला बारूद भेजा जाता, तो कभी दिन में ही सड़क मार्ग से लड़ने का सामान सैनिकों तक पहुंचता। कुल मिलाकर अगर कहें तो करगिल युद्ध आसान नहीं था, लेकिन हमारे जवानों के हौसले और उनकी ताकत ने पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा। चुन चुन कर हमारे जवानों ने देश के दुश्मनों को मारा और पाकिस्तान से आए दुश्मनों को वापस खदेड़ दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी कुछ झेलना पड़ा, जिससे मजबूर होकर वो पीछे हटा और अपनी हार को स्वीकार किया। हमारे जवानों की वीर गाथा को जितना बखान किया जाए उतना कम है। उनकी गाथा सुनते ही शरीर के अंदर का जोश महसूस किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
ग्यारसपुर में सागर की तरफ से जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर एनपी कुशवाहा ने बताया कि हमारी पार्टी 120 साल पुरानी है और हमारी पार्टी देश के विकास की ऊंचाइयों तक लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी अपने विश्वास के आधार पर उपचुनाव में उतरेगी। ये सारी चीजें पहले से ही चलती रही हैं, कोई नया नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत अभी ज्यादा हो रहा है और जिस प्रकार की बातें आज हो रही हैं उसमें दोनों पार्टी, समाज और हम भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसलिए है कि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उन लोगों के लिए हम लोग इस तरह से ठोक बजा के नहीं देखते हैं कि वास्तव में ये लोग पक्के हैं या नहीं है, या इनकी नीचे की तल्ली है ही नहीं। कभी भी किसी भी बात के लिए लोलुपता पूर्वक वो अपने ढुड़क जाएंगे, कभी भी किसी भी तरह से एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। ये सब चीजें हमारे चुनने में भी गलतियां होती हैं। भिंड के पूर्व विधायक के बेटे और दामाद की दबंगई देखने को मिली है। लॉकडाउन होने के बावजूद बीती रात शराब पीकर गाड़ी चलाने और जब पुलिस ने दोनों को रोका तो दोनों ने पुलिस के साथ अभद्रता शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार करके शराब पीकर गाड़ी चलाने और लॉकडाउन तोड़ने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विदिशा के लटेरी में एक युवक पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने का आरोप लगा है, लेकिन शहर के लोगों को युवक पर लगा आरोप हजम नहीं हो रहा। हर व्यक्ति की जुबान पर बस यही सुनने को मिल रहा है कि बेचारे को फंसाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से परिजन और प्रशासन मामला बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि युवक के ऊपर सोची समझी साजिश रची गई है और वो शिकार हो गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने घर की जांच पड़ताल की तो छत पर मोर का शव मिला था, जिससे कब्जे में लेकर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। तो साहब सो रहे थे 12 बजे रात के। पुलिस गई अंदर, गेट बजा, हमने गेट खोलो, अंदर घुस गई। केला ऊपर गई तो केला झुकाया वो मुर्गा पड़ो तो वहाँ उठा के और केला की चल बैठ थाने में चल, उठा कर और पुलिस ले आई। कितने बजे रात को? 12-12:30 बजे रात। तो मुर्गा था या क्या था? जंगल पता ही नहीं सर, हमने देखा ही नहीं। उनने जल्दी से उठा गठान लगा कर ले आया, हमें देखा ही नहीं। जुन्नार देव के ग्राम बेलखेड़ी में घूमने गए एक युवक और दो युवतियों को नदी के बीच सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। नदी के जलस्तर कम होने पर यहां तीनों नदी में चले गए थे, लेकिन अचानक से जलस्तर के बढ़ जाने से बीच नदी में तीनों फंस गए। बता दें एक युवक और दो युवतियों नदी में पिकनिक मनाने गई थी, लेकिन जलस्तर बढ़ने पर तीनों नदी के बीचों बीच फंस गए। जुन्नार देव पुलिस के जवान ने 1 घंटा रेस्क्यू करने के बाद युवक युवतियों को नदी से निकालकर उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। बैतूल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसके चलते नियम पालन करवाने में सख्ती बरती जा रही है, लेकिन लोग नियमों को मानने को तैयार ही नहीं है। जहां बंद मंदिरों के बाहर लोगों की भीड़ लग गई और सारे आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। छिंदवाड़ा के अन्नदाताओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। ओमोखेड़ तहसील के ग्रामों में भारी बारिश से एक बार फिर से पानी भर गया। यहां खेतों में खड़ी मक्के की फसल आधे से अधिक खेत नष्ट हो चुके हैं। क्षेत्र में बारिश से नुकसान हो लेकर किसानों ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग करी है।
होगो की दाई की छूट की में अरे इतने से आंसू लगा रहे बच्चों ऐसो कर रहे घुमा रहे कैमरा रे देखो ना कैमरा घुमा रहा हूँ मैं तुम भी। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से किसान इस समय बहुत ही हताश है, परेशान है, लॉकडाउन चला, मक्के के सही रेट नहीं मिले, यूरिया 4 गुनी महंगी मिल रही है तो बहुत परेशानी से मिल रही है। और जिस तरीके से बारिश का कहर हुआ तो छोटे बड़े सभी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ और आज किसान इस परिस्थिति में आ गया है कि मौत के अलावा उनके पास कोई जरिया नहीं बचा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मक्के की फसल बहुत कम दामों में बिकी, आगामी उनको उम्मीद थी कि इस फसल से उसकी भरपाई कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रहा हूं, मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो तुरंत अपनी जांच करवा लें। इसके पहले उनके मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, साथ ही उनके स्टाफ के कुछ लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो मेरे संपर्क में आए वो अपना कोरोना टेस्ट करवा ले, मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। मैं कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करूंगा, डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज करवाऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें, जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण दे सकती है। उज्जैन के थाना पवासा अंतर्गत मक्सी रोड पर आने वाले बजरंग नगर में एक युवक की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो मृतक के हाथ पैर बंधे हुए थे। आरंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक का नाम अशोक मालवी है। किसने हत्या की है और किन कारणों से की है ये अभी पता नहीं चल पाया। जांच के लिए एफएसएल अधिकारी अरविंद नायक भी मौके पर पहुंचे और जानकारी लेते हुए सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी और सीएसपी पल्लवी शुक्ला, पवासा थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम सहित थाना क्षेत्र के पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। हाँ, अभी एक अशोक मालवी नाम के व्यक्ति की चिन्हित हुआ है, पहचान की गई उसकी, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, जिसकी हत्या की गई है। अभी इसकी प्रकरण की जांच की जा रही है। मौके पर हम सभी लोग हैं और एफएसएल टीम भी है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ द्वारा पीएम मोदी को लेकर चिट्ठी लिखी में तंज कसा है। कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुना देते हैं। माननीय कमलनाथ जी की चिट्ठी पे क्या कहूँ। कमल, मुख्तसर सी जिंदगी इतना सा फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना है। न बच पाए ये और बात है। राजनीति पूरी जब ट्विटर और चिट्ठियों पर ही रह जाएगी तो कमेबेश मुझे लगता है ऐसी हालत आएगी। माननीय मोदी जी ने कोरोना का फैलने का एक ऐसा इलाज बताया जो विश्व ने अपनाया, वो है कि उसके चक्र को तोड़ दो। कोरोना का जो चक्र है हमें उसे तोड़ना चाहिए। जब कोरोना अपनी व्यापकता को लेकर भयावहता की ओर जाए तो उसका चक्र तोड़ना चाहिए। ऐसा पिछले 4 महीने का अनुभव है। लॉकडाउन के कारण बिजली उपभोक्ताओं द्वारा 4 माह से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 1 माह से पूरे क्षेत्र में उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान करने पर मुनादी कार्रवाई करी गई, जिसके बावजूद भी उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा। विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर RS पटेल एवं टीम द्वारा क्षेत्र में सतत वसूली अभियान चलाया गया। बिजली विभाग टीम द्वारा डोर टू डोर जाकर बकाये बिजली बिलों का भुगतान जमा करवाया गया। अभी तक करीब 125 उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए जा रहे हैं। 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई एवं सभी उपभोक्ताओं को हिदायत दी गई कि अपने बकाया बिल तत्काल प्रभाव से जमा करवा दें। 1000 रुपये आप लिया, आपका कौन सा 1000 रुपये आप लिया, आपका कौन सा। हमारे द्वारा 105 कनेक्शन काटे गए, जिसमें से 80 उपभोक्ताओं से 1,26,000 की वसूली की गई है और आगे भी सतत ये प्रक्रिया चलेगी। सम्मानीय उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वह किस्तों में बिल भुगतान करे, लेकिन बिल का भुगतान जरूर करे, यही हमारी उनसे निवेदन है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजो के तहसील क्षेत्र में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। देखते देखते 20 से 70 से अधिक पॉजिटिव पाए गए। अनूपपुर कलेक्टर ने 25 जुलाई एवं 26 जुलाई को संपूर्ण कर्फ्यू का आदेश दिया। अनूपपुर जिले के इंदिरा चौराहा एवं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट में सभी जगह संपूर्ण कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इसी दौरान कोतवाली थाना अनूपपुर में सभी सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन करते नजर आए। सिलवानी में खरगोन विद्युत वितरण विभाग की टीम ने बमहोरी में बकाया कनेक्शन धारकों की बिजली काट दी। बता दें कि उन्हीं की बिजली काटी गई जिनके बिल 50,000 से अधिक बकाया थे। साथ ही इन पर मुकदमा दर्ज करके 2 लाख के चालान कार्रवाई की गई है। भैया फोटो खींचते जाना। सामान तेरा कुछ भी नहीं है, सामान पूरा निकाल दे जो है ना, सामान निकाल दे तेरा जो भी सामान तुम्हारा जो है निकाल लो। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9।